स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रतिदिन के तरीके से आज के सत्र का शुभारंभ करें। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हम लोगों को तीसरे अध्याय का शुभारंभ करना था। सत्य विवेक प्रकरण, जो 5 युग्म धर्म प्रकरण के बताए गए उनमें पहला युग्म है सत्य और विवेक का। इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने दूसरा अध्याय पूरा कर लिया था। आज तीसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन के तरीके से अधिक शेयर और लाइक आप सब लोग जल्दी से आज के लिंक को कर दें और शीघ्रता पूर्वक सब लोग जुड़ जाएं। जो कुछ भी समझ में ना आवे या कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य उसको पूछें और उस पर अपने विचार भी प्रकट करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र का। अथ तृतीयो अध्यायः सत्य विवेक प्रकरणम्। दिनं तृतीयमद्याभूत् सत्सङ्गस्य यथा विधि यथा पूर्वं शुभोत्साहयुक्तवातावृतौ पुनः गोष्ठ्या अद्यतनायाश्च शुभारम्भोऽय भूदयम् आप्तुम् अमृतवर्षात् उत्सुकाः सर्व एव हि कौण्डिन्यः प्रश्नकर्ता स पप्रक्षाद्यतनो मुनिः पूर्वोक्तानां तु युग्मानां विषये बुद्धिमत्तमः। संत समागम का आज तीसरा दिन था। नित्य की भांति उत्साह भरे वातावरण में आज की ज्ञान गोष्ठी का शुभारंभ फिर से हुआ। सभी इसी अमृत वर्षा को अधिक अपना लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आज के प्रश्नकर्ता बुद्धिमान कौंडिन्य मुनि ने पूर्वोक्त युग्मों के संबंध में पूछा। कौंडिन्य उवाच संगति कानयोरत्र देव सत्य विवेकयोः तयोर्युग्मेन धर्मस्य पंचमस्य कथं शुभा क्रियते चरणस्यैषा पूर्तिरेतद्विविच्यताम् भवता विस्तराद्येन धर्मरूपं नरो व्रजेत। कौंडिन्य बोले, हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है, सो उसका विस्तार पूर्वक विवेचन करें, जिससे धर्म का रूप मनुष्य समझ सके। पिछले दिनों महामानवों के विकास के लिए धर्म की आवश्यकता तथा धर्म के ऐसे लक्षण बतलाए गए थे जो प्रत्येक धर्म संप्रदाय में समान रूप से विद्यमान है। उन्हीं लक्षणों में से प्रथम युग्म का विस्तार करने का आग्रह विचारवान श्रोताओं की ओर से किया गया। आप सबको पता ही है, मौद्गल्य ऋषि और आश्वलायन ऋषि के बीच में संवाद हुआ था। मौद्गल्य ऋषि ने कहा था कि महामानव कैसे बनेंगे, तो आश्वलायन ऋषि ने बताया था कि धर्म धारणा से ही उसके 10 लक्षण बताए गए थे, जिनको 5 युग्मों में बांटा गया था। और पहला युग्म सत्य विवेक। अब उसी सत्य और विवेक का विस्तृत विवेचन करने के लिए कौंडिन्य ऋषि आश्वलायन ऋषि से कहते हैं। आश्वलायन उवाच सत्यस्यार्थस्तु श्रेयोस्ति यदाचारे निगूहितं तिष्ठति भ्रमस्वार्थौ तौ स दुराग्रह एव च स्वरूपं नोत्सहन्ते ते प्रत्यक्षं तस्य निर्गतं भित्त्वा चावरणं गन्तुं यथार्थ्यं दूरदर्शिनः वैपरीत्येन वाप्येतत् सत्यमास्तेति रोहितं मान्यतानां विभिन्नानां पारंपर्यस्य कारणैः भिन्नस्याज्ञानहेतोश्च सत्यं भिन्नं प्रभासते अतो विवेकपूर्वं च
गहनम परिचीयते। आश्वलायन ने कहा, सत्य का अर्थ है श्रेय। वह आवरणों से ढका रहता है। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। दूरदर्शिता से इन आवरणों को भेद कर यथार्थता तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न स्तरों की मान्यताओं, परंपराओं के कारण सत्य आवरणों में छिपा होता है। अज्ञान के कारण भी कुछ से कुछ भासता है। इसलिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरना पड़ता है। कितनी गजब की बात है साथियों। वास्तव में सत्य को समझना इतना आसान नहीं है। सत्य का स्वरूप छिपाने वाले तीन आवरण कहे गए हैं। पहला है भ्रम, दूसरा है स्वार्थ और तीसरा है आग्रह। भ्रम के अंतर्गत जानकारी का अभाव, एकांगी जानकारी, गलत फहमियां एवं तत्काल के आकर्षण आदि प्रकरण आते हैं। भ्रम को समझिए अच्छे से। भ्रम का तात्पर्य जब कोई व्यक्ति अज्ञानी हो तो उसे भ्रम हो जाता है। जैसे यदि किसी को बादल की जानकारी न हो तो वो यही समझेगा कि आज सूर्य का उदय ही नहीं हुआ। और जो जानते होंगे कि बादल भी कोई सत्ता है, तो उनको ये ज्ञान होगा कि बादल के हटते ही सूर्य दिखने लगेगा, सूर्य का उदय हो चुका है। तो ये भी एक प्रकार का भ्रम है, जानकारी का अभाव। दूसरा एकांगी जानकारी, केवल एक ही पक्ष की जानकारी हो और दूसरे पक्ष की जानकारी न हो तो भी भ्रम है। गलत फहमी, किसी गलत स्वरूप का शिकार हो जाना एवं तत्काल के आकर्षण, तुरंत का लाभ पर दूर की हानि से अनजान हो जाना ही भ्रम कहलाता है। दूसरा बिंदु है स्वार्थ। स्वार्थ में औचित्य को छोड़कर अपने पराये का भाव, व्यापक हित की जगह सीमित का लाभ, दूसरे की श्रम प्रतिभा जैसी विभूतियों पर अपनी छाप डालना आदि सम्मिलित रहते हैं। इसे संकीर्णता भी कह सकते हैं। यही स्वार्थ है। स्वार्थ में व्यक्ति भेदभाव करने लगता है, अपना हित चाहता है और दूसरे का सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहता है। दूसरे की प्रतिभा, दूसरे का श्रम, वो उस पर वो अपनी मुहर लगा देना चाहता है कि ये सब मैंने किया है। तीसरा आग्रह। आग्रह के अंतर्गत परंपरावश, अभ्यासवश, भयवश, प्रमादवश, अहंकारवश दूसरे पक्ष को न देखने की प्रवृत्तियां आती हैं। इसे दुराग्रह भी कह सकते हैं। ये सभी सत्य से दूर रखने वाली वृत्तियां हैं। अतः विवेक का अभ्यास ही इनको भेद कर सत्य का बोध कराता है। सत्य प्रत्यक्ष दृश्यमान होते हुए भी माया जाल में उलझा होने के कारण सामान्यतया प्रकाश में नहीं आ पाता। यह एक विडंबना भी है और विवेकवानों के लिए एक परीक्षा भी है। ये प्रकृति का विधान है साथियों। सत्य को समझना सामान्य नहीं है। इसे वही समझ सकते हैं जो विवेकवान है। जैसे किसी शरीर को देखें तो वो बहुत सुंदर है, पर वास्तविक सत्य क्या है? वो सुंदर है, लेकिन उस चमड़े को हटाकर देखा जाए तो अंदर केवल रक्त, मांस, मज्जा, मवाद ही तो भरा है। हड्डियों का ढांचा ही तो है। और ये शरीर जो आज सुंदर लग रहा है, एक दिन जल करके राख हो जाएगा। अब भ्रम बस हम इस शरीर को नश्वर मान लें और स्वार्थ बस हम इस शरीर से प्रेम करने लगे, पर अपने पूर्वाग्रह के नाते इस शरीर से मोह कर बैठें, तो फिर हम सत्य को कहाँ जान पाएंगे। पर जो विवेकवान है वो जानते हैं कि ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, इससे मोह करना बेकार है। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है और हमारा वास्तविक हित उसी के अनुगमन से होता है, होगा। पर पश्चिमी भौतिकवादी भोगवाद की लहर हमें अधिक उपयोगी दिखाई पड़ती है। यह एक भ्रम है। सब जानते हैं कि जीवन का कल्याण केवल प्राच्य संस्कृति में ही है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति ने जो भोगवाद की लहर हमें प्रदान की है, उसमें तुरंत लाभ और तुरंत आराम दिखता है। ये एक भ्रम ही तो है। ये सत्य है कि हम घर में बेटे, हमारे घर में बेटे भी हैं और बेटियां भी।
बेटियों के संबंध का प्रश्न आता है तो लोग बन जाते हैं सिद्धांतवादी, पर जब बेटे का प्रश्न आता है तब दहेज की आकांक्षा करने लगते हैं। सत्य की यह उपेक्षा स्वार्थजन्य ही है। देखो, इसी को स्वार्थ कहते हैं। ये सत्य है कि परिवार निर्माण में नारी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अगर नारी स्वस्थ है तो वो परिवार भी स्वस्थ है। नारी प्रसन्न है तो परिवार भी प्रसन्न है। इसलिए उसे योग्यता तथा सम्मान दोनों दिए जाने चाहिए। लेकिन परंपरा चली आ रही है कि नारियों को दबा करके रखना चाहिए, उनको केवल घर के काम काज में उलझाना चाहिए, मर्द जो है वो मालिक बन करके बैठेगा। ये पूर्वाग्रह है। तो यहां पर भ्रम का भी उदाहरण दिया गया, पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता को माध्यम बनाकर। स्वार्थ का उदाहरण दिया गया बेटे बेटियों के भेदभाव को बताकर, और आग्रह का उदाहरण दिया गया नारी जाति के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के उदाहरण को बताकर। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर के किनारे बैठे थे। बगुलों को देखकर राम कहने लगे, लक्ष्मण, लगता है ये बगुले बड़े धार्मिक हैं। पैर रखते हैं तो ऐसे संभाल कर कि किसी जल जीव को चोट न लग जाए। उक्ति सुनकर एक मछली बोली, आप जो देख रहे हैं वो भ्रम है। वास्तविकता ये है कि इनने हमारे सारे परिवार को निगल लिया है। मछलियों द्वारा व्यक्त उक्ति के माध्यम से श्री राम ने लक्ष्मण को वेशधारी तथा कथित धर्माचार्यों के पाखंड को समझाया। वे बोले कि सामान्य जन सत्य असत्य का अंतर समझ नहीं पाते एवं बहुधा इनसे धोखा खाते हैं। वो बगुला इसलिए पैर संभाल कर नहीं रख रहा कि कोई जीव कष्ट न पावे, बल्कि इसलिए संभाल कर पैर रख रहा कि किसी मछली को आहट न मिल जाए और वो भाग न जाए। तो भ्रम में बगुले का सम्मान करने वाले लोग, ऐसे पाखंडी लोग बगुले के तरीके से समाज में भरे पड़े हैं। उनके इस पाखंड से जो भ्रम में रहने वाला है वो तो बेचारा फंसेगा ही। भोर हुआ तो लोमड़ी आंखें मलते हुए उठी। भोर हुआ तो लोमड़ी आंखें मलते हुए उठी। पूंछ उसकी उगते हुए सूरज की ओर थी। छाया सामने पड़ रही थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर लोमड़ी को अपने असली स्वरूप का आभास पहली बार हुआ। सोचने लगी वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि समूचे हाथी के बिना उसका पेट भरेगा नहीं। सो हाथी का शिकार करने वो घने जंगल में घुसती चली गई। भूख जोरों से लग रही थी, पर छोटी खुराक से काम क्या चलता। उसे हाथी पछाड़ने की सनक चढ़ी थी। भूखी लोमड़ी भाग दौड़ में थक कर चूर चूर हो गई। तब तक दोपहर भी हो गया। सुस्ताने के लिए वो जमीन पर बैठी तो सारा नजारा ही बदल चुका था। छाया सिमट कर पेट के नीचे जा छिपी थी। इस नई असलियत को देखकर लोमड़ी का चिंतन बदल गया। वो सोचने लगी, इतने छोटे आकार के लिए तो एक छोटी मेढकी भी बहुत है। मैं बेकार छाया के भ्रम में इतने समय भटकी। मनुष्य भी इसी तरह अपनी हवस को देखकर अपनी आवश्यकताएं आसमान के बराबर मानने लगता है। विवेक के आधार पर जब सत्य का आभास होता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कभी कभी तो वो स्वयं के विषय में भी भ्रांति का शिकार हो जाता है। सोच कर देखिए साथियों, ये भ्रम के उदाहरण है सब। मेला देखने 10 जुलाहे गए। घर से गिनकर चले थे कि कहीं कोई बिछुड़ न जाए। मेला देखकर लौटे तो संख्या गिनने लगे। सभी ने बारी बारी से गिना तो 9 ही होते थे। अपने को न गिनने की हर एक ने भूल की। बैठकर रोने लगे कि हमारा एक साथी बिछुड़ गया। एक समझदार राहगीर ने उनकी समस्या सुनी तो कहा, मैं अभी बिछुड़े को मिलाए देता हूं। उसने सभी के सिर में एक एक चपत जड़ी और साथ ही गिनती गिनी, पूरे 10 हो गए। इस समझदार ने उनको समझाया कि दुनिया में जीना हो तो भ्रम जंजालों से कम स्वयं को तो मत भूलो। सत्य और असत्य में अंतर। दिन ढलने लगा। व्यक्ति की परछाई लंबी और लंबी होने लगी। वो मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। उसे लगा मानो आज बाजी मार ली हो।
अभिमान के स्वर में परछाई ने व्यक्ति से कहा, आज वो दिन भी आ गया जब तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तुम जैसे थे वैसे ही बने रहे और मैं तुम्हारी होकर भी तुमसे कितनी बड़ी हो गई। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पगली, सत्य और असत्य में यही तो अंतर है। मूल सत्य में कभी कोई अंतर नहीं होता। अपने मिथ्या स्वरूप को देख लो, जो सदैव घटता बढ़ता रहता है। यही वास्तव में साथियों, सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता। सत्य स्थिर है, सत्य सनातन है, सर्वदा है, एक समान ही है। जो परिवर्तित हो रहा है वही असत्य है। मनुष्य को एक पंख उग आया विज्ञान का। उसने जोर लगाया, आकाश में उड़ गया। पर अब वो मुक्त और शांत नहीं था। चारों ओर जटिलता की आंधियों ने सताना आरंभ कर दिया। भ्रांतियों ने मन को विक्षुब्ध कर दिया। आकाश को चीरती हुई काल पुरुष की आवाज आई, वत्स, विवेक का एक और पंखा उगा। भीतर वाली चेतना का भी विकास कर, वही संतुलन पैदा कर सकेगी, तुझे सत्य का बोध करा सकेगी। एक कन्या थी असाधारण सुंदरी। उस देश के राजकुमार को भनक पड़ी तो देखने पहुंचा और मुग्ध होकर उसे घर ले जाने का आग्रह करने लगा। राजकुमार की कई पत्नियां थीं। उसकी अन्य कुटेवें भी उजागर थीं। कन्या उसके घर जाने को सहमत न हुई तो धमकियां मिलने लगीं। पिता और परिवार संकट में फंस गया। लड़की ने सूझबूझ से काम लिया। राजकुमार से 15 दिन तक पुनर्विचार का अवसर मांगा। इस बीच लड़की ने जुलाब की दवा लेना आरंभ कर दिया। दस्त हो गए। मल को एक घड़े में भरती चली गई। अतिसार के अतिशय बढ़ जाने से चेहरा मुरझा गया। आंखें धस गई। होठ सूख गए और शरीर ठठरी बन गया। स्नान करने से दुर्गंध छूटने लगी। बालों के गुच्छे बंध गए, जुएं रेंगने लगे। राजकुमार 15 दिन उपरांत फिर लड़की से मिलने पहुंचा। देखा तो सारा दृश्य ही बदला हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, पिछला रूप यौवन कहाँ गया? लड़की ने उंगली का इशारा घड़े की ओर कर दिया और कहा, उसी में बंद है। खोला तो राजकुमार ने देखा उसमें सड़ा हुआ मलमूत्र भरा हुआ था। विवेक जगा, आंखें खुली। मलमूत्र भरा यौवन ही सौंदर्य दिखता है। राजकुमार का भ्रम टूट गया। उसने हठ छोड़ दिया और घर वापस लौट गया। कितनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं साथियों, जो हमारे भ्रम को दूर कर हमें वास्तविक सत्य का परिचय करा रही है। पाटलिपुत्र की नगर वधू कोशा का रूप लावण्य उन दिनों अद्वितीय था। उसकी एक मुस्कान पर बड़े बड़े श्रीमंत सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। एक दिन शाल्यन बुद्ध पीठ के मठाधीश बसंत गुप्त उधर से निकले तो कोश पर उनकी नजर पड़ी। सोए कुसंस्कार जागे, वे उसी संत वेश में नगर वधु के प्रांगण में जा पहुंचे। कोशा का अनुमान था कि वे भिक्षाटन के लिए आए होंगे, सो उनका सत्कार करते हुए भिक्षा देने के लिए सेविका को संकेत कर दिया। पर उनका अभिप्राय तो कुछ और ही था। वे प्रणय निवेदन कर रहे थे। कोशा ने तिरस्कार करना तो ठीक न समझा, पर शर्त लगा दी कि इतनी रत्न राशि वे प्रस्तुत कर सकें तो ही उनकी मनोकामना पूरी हो सकेगी। बसंत गुप्त चल दिए और जिन संपन्नों से उनका परिचय था उन सभी से संग्रह करने उतनी संपदा जुटा ली। लंबे डग भरते हुए आए और वो राशि कोशा के चरणों में रख दी। कोशा ने उन रत्नों से अपने पैर रगड़ रगड़ कर घिसे और उन्हें नाली में फेंक दिए। कहने लगी, देव, आपका वेश और तप मेरे मलिन शरीर से श्रेष्ठ है। उसका उपार्जन इसी प्रकार नाली में चला जाएगा, जैसे कि ये रत्न राशि इस गंदी नाली में बह गई। कोशा का उद्बोधन उनके हृदय को चीर कर घुस गया। विवेक जागा तो वे उल्टे उसे गुरु भाव से प्रणाम करते हुए अपने शील का बचाव करते उल्टे पैर लौट गए। चूहे की नादानी। एक नादान चूहे की किसी मस्खरे खरगोश से दोस्ती थी। चूहा खरगोश से कहता, अपने जैसा मुझे भी बना लो।
जब हट न छोड़ी तो खरगोश ने उसे गुड़ की चाशनी में स्नान कराया और रुई में लोट आने की सलाह दी। देह पर रुई चिपक गई, खरगोश जैसा लगने लगा। एक दिन तो खूब प्रशंसा हुई, दूसरे दिन वर्षा हुई और रुई छूट गई। असलियत खुल जाने पर सभी उसे मूर्ख बनाने लगे। सत्य अधिक दिन तक छुपता नहीं है, न छुप सकता है, वास्तविकता प्रकट होकर ही रहती है। तो साथियों, प्रारंभ के 9 श्लोकों में हम लोगों ने यही जाना कि सत्य को छुपाने वाले 3 कारण हैं, और वो 3 कारण में पहला भ्रम है, दूसरा स्वार्थ है, तीसरा आग्रह है, पूर्वाग्रह। इन तीनों से मुक्त होने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। विवेक से ही हम स्वार्थ से ऊपर उठ सकते हैं, विवेक से ही हम भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं, विवेक से ही हम पूर्वाग्रह से ऊपर उठ सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से भी आपने समझ लिया ये महत्वपूर्ण सूत्र। 10वें श्लोक से हम लोग स्वाध्याय को आगे ले चलेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। इन्हीं बिंदुओं पर चिंतन करते हुए और इस पर विचार करते हुए आइए आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। आज का स्वाध्याय हम लोग पूरा समझें, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। कल से हम लोग 10वें श्लोक से आगे चलेंगे, जिसमें और भी विस्तार पूर्वक आश्वलायन ऋषि सत्य को परिभाषित करते हैं, सत्य के विषय में चर्चा करते हैं। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साथियों, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप सब लोग। आइए आज के सत्र को अब विश्राम दिया जा रहा है। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे।
संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।